हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के और उतने ही यूजफुल टिप्स एंड हैक्स जो हमारे काफ़ी काम आते हैं मुश्किल कामों को आसान करने में। तो ऐसे ही बेहतरीन टिप्स लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए आज के इस नए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। और आज की हमारी ये पहली टिप है किचन के कुछ ऐसे बर्तनों को लेकर, जैसा कि प्रेशर कुकर, कोई नॉनस्टिक पैन या फिर कढ़ाई, जिसके ऊपर कुछ इस तरीके के हैंडल लगे हुए होते हैं। और ये हैंडल जिस नट बोल्ट से पैक किए होते हैं, इन नट बोल्ट्स को आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से और हमेशा पानी के कांटेक्ट में आने से ये जो नट बोल्ट्स होते हैं जंग पकड़ने लगते हैं और इसी के कारण ये जल्दी लूज होकर इन हैंडल्स को भी निकाल देते हैं। तो ये हैंडल जल्दी ख़राब ना हो, ये स्क्रू लूज ना हो, इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। और इसके लिए हमें चाहिए हमारे घर में मौजूद ट्रांसपेरेंट कलर की ये नेल पेंट, या फिर अगर आपके पास सिल्वर कलर की नेल पेंट है तो आप उसे ले लें। और जहाँ पर भी इन हैंडल्स के ऊपर या फिर इन बर्तनों के ऊपर ऐसे नट बोल्ट्स लगे हुए हैं जो बार बार लूज होते हैं, वहाँ पर इस ट्रांसपेरेंट नेल पेंट की या फिर सिल्वर कलर के नेल पेंट की एक कोटिंग इसके ऊपर हमें लगानी है। इस नेल पेंट को लगाने से इसके ऊपर एक अच्छी तरीके से लेयर बन जाएगी। अब ये पानी के कांटेक्ट में आने से भी ये बिल्कुल भी जंग नहीं पकड़ेगा, और जंग के कारण ही ये जो नट होते हैं काफ़ी लूज हो जाते हैं और इसी के कारण ये जो हैंडल्स होते हैं बार बार निकल आते हैं। तो इस नेल पेंट की आप ये ट्रिक बर्तनों के ऊपर ज़रूर ट्राई करके देखें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। बारिश के इस मौसम में जैसे कपड़ों से बदबू आने लगती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे घर में रखे हुए जो बुक शेल्फ्स होते हैं, इन बुक्स में से भी बारिश के इस मौसम में मॉइस्चर के कारण काफ़ी बैड स्मेल आती रहती है। तो इन बुक्स में से ये जो बैड ऑर्डर है इसे निकालने का एक आसान तरीका, तो इसके लिए जितने भी आपके पास बुक्स है, इन बुक्स में आप रखें आपके बच्चों के बचे हुए ये चॉक्स या फिर पेंसिल। हमारे बच्चे जब ये चॉक्स यूज़ करते हैं तो इसके छोटे से टुकड़े हमारे घर में हमेशा बच जाते हैं जो हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो इन्हीं चॉक्स का इस्तेमाल आज हम इन बुक्स के जो बैड ऑर्डर है इसे निकालने के लिए करेंगे। अगर बुक्स की क्वांटिटी कम हो तो आप एक एक करके सारे बुक्स में एक एक चॉक या फिर ऐसे पेंसिल ज़रूर रखें। अगर बुक्स ज़्यादा मात्रा में हो तो 2 से 3 बुक्स के पास आप इस तरीके के चॉक्स ज़रूर रखें। ये जो चॉक है एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है इसे सोक कर लेता है और इसी के कारण हमारे बुक्स में से बिल्कुल भी बैड ऑर्डर नहीं आती। तो बचे हुए चॉक की ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। जब भी हमारे हाथों से गलती से कोई कांच का बर्तन फूट जाता है तो इसके जो फैले हुए कांच के टुकड़े हैं, इसमें से बड़े साइज के टुकड़े तो हम किसी ब्रश या फिर झाड़ू के हेल्प से तो जमा कर पाते हैं, लेकिन इस कांच के ऐसे छोटे टुकड़े जो हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देते, इन्हें साफ करना हमें हमेशा मुश्किल होता है। तो इन्हीं कांच के टुकड़ों को साफ करने का एक ज़बरदस्त तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि कांच के इन छोटे से टुकड़ों को जमा करते वक्त हमारे हाथों को बिल्कुल भी जख्म वगैरह होने के भी डर नहीं होगा। तो वो कैसे? तो इसके लिए हमें चाहिए ये बड़े साइज का किसी भी रंग का सेलो टेप। इसके साथ साथ हमारे घर में जो भी बर्तन होते हैं जिसमें छोटी सी प्लेट हो गई या फिर कोई बड़ा बोल हो गया या फिर किसी भी जार का कोई ढक्कन वगैरह हो तो आप उसे ले लें। सिर्फ उसका जो सरफेस है ये फ्लैट होना चाहिए। अब इस सेलो टेप का कोई बड़ा सा टुकड़ा हम कट करेंगे और इस प्लेट की जो बैक साइड है इसकी फ्लैट सरफेस पर इसे हम कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। याद रखिए इसमें इसकी जो चिपचिपी साइड है कुछ इस तरीके से बाहर की साइड में आनी चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से इस सेलो टेप की चिपचिपी साइड बाहर तरफ से हमने लगा दी है। और अब इसी सेलो टेप और प्लेट की हेल्प से जिस भी सरफेस पर कांच फूटी हुई है वहाँ पर इस सेलो टेप को और प्लेट को आप कुछ इस तरीके से घुमाएंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे इस प्लेट को हम घुमाते जाएंगे वैसे वैसे छोटे छोटे कांच के टुकड़े इसके ऊपर चिपकते जाएंगे। और यहाँ पर हमने प्लेट ले ली है तो हमारा हाथ बिल्कुल भी कांच के कांटेक्ट में नहीं आएगा और इससे बिल्कुल भी हाथों पर जख्म वगैरह होने के चांसेस भी नहीं होंगे। तो ये देखिए इस सेलो टेप पर काफ़ी सारे ये कांच के टुकड़े अब आसानी से चिपक गए हैं। तो अब इसी सेलो टेप की
ये जो चिपचिपी साइड है इसकी उल्टी तरफ से अब इसे हमें फोल्ड करना है ताकि ये कांच के टुकड़े हाथों पर लगे नहीं। और अब इस सेलो टेप को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद किसी पुराने पेपर या फिर न्यूज़पेपर पर आप इस सेलो टेप को फोल्ड करें और फिर इसे आप डस्टबिन में डालें। इससे होगा ये कि जो भी हमारा कचरा वगैरह जमा करने आता है उसे भी इस कांच का कोई नुकसान नहीं होगा। इसे जमा करते वक्त उसे भी कोई जख्म वगैरह होने के चांसेस नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कांच के छोटे से टुकड़े जमा करने के लिए भी हमारे हाथों को बिल्कुल भी इंज्योर नहीं होगी और आसानी से आंखों से नहीं दिखने वाले टुकड़े भी आसानी से हम साफ कर पाएंगे। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपको ये यूज़फुल लगी हो तो इस ट्रिक को आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो। हमारी अगली टिप है दूध के इस बर्तन को लेकर। जिस भी बर्तन में हम दूध को गर्म करते हैं या हमेशा रखते हैं, आपने देखा होगा कि दूध खत्म होने के बाद भी इस बर्तन के अंदर कई सारी दूध की मलाई जमी हुई हमें दिखती है और गलती से कई बार हम इस बर्तन को ऐसे ही धोने के लिए डालते हैं तो इस बर्तन को धोने में भी हमारा काफ़ी टाइम चला जाता है और इसमें जो भी जमी हुई मलाई है ये भी वेस्ट हो जाती है। तो अगर आपके बर्तन में भी ऐसे ही दूध या फिर मलाई जमी हुई हमेशा रहती है तो इसे ऐसे ही आप वेस्ट ना करें। आप ले लें थोड़ा सा गेहूं का आटा जिससे हम रोटियां वगैरह बनाते हैं, ऐसा ही थोड़ा सा गेहूं का आटा आप ले लें, इसी दूध के बर्तन में आप इसे डालें और अब इसी गेहूं के आटे को इस दूध की बर्तन में जो भी मलाई है उसकी हेल्प से आप अच्छी तरीके से इसे मिला लें। इसका एक आटा हम स्मूथ गूंद लेंगे। इसके कई सारे फायदे हमें होने वाले हैं। सबसे पहले आटा गूंदने के लिए आप यहाँ पर मलाई या फिर बचे हुए दूध का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका जो आटा है बहुत ही स्मूथ तैयार होगा। इससे बनी हुई रोटियां भी काफ़ी सॉफ्ट बनेगी, लंबे समय तक ये ऐसे ही सॉफ्ट बने रहेगी। अगर आप बच्चों को टिफ़िन वगैरह दे रहे हो, बच्चों को टिफ़िन के लिए पराठे रोटियां वगैरह देनी है तो आप ज़रूर उसमें दूध या फिर मलाई वगैरह मिलाएं और उससे अगर आप रोटियां बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया इससे रोटी बनती है, बच्चों को पसंद भी आती है। काफ़ी लंबे समय तक ये ऐसे ही फ्रेश बनी रहती है। और दूसरा फ़ायदा ये है, आप खुद देख सकते हो कि बर्तन कितना चिपचिपा हो चुका था लेकिन आटा गूंदने के बाद ये 80% क्लीन हो गया है। बाद में इसे साफ करने का हमारा काफ़ी काम बच गया है, घंटों इसे हमें रगड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखा आपने दूध के इस खाली बर्तन में आटा डालने के बाद कितना फ़ायदा हमें हुआ है। हमारी अगली टिप है इन केले को लेकर, यानी कि बनानास को लेकर। हर किसी घर में बनानास तो होते ही है। ये एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत ही जल्दी पकता है और इसी के कारण ये जल्दी खराब भी हो जाता है। और ये बनाना जल्दी खराब होने का रीज़न भी है कि हम इसे प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं करते। कई बार दूसरे फ्रूट्स के साथ हम इसे रख देते हैं या फिर कोई ऐसी बास्केट होती है जिसमें हम इसे रखने से जहाँ पर भी ये बनाना टच होता है उसी साइड से जल्दी ये पकने लगता है, काला होने लगता है और इसी के कारण ये बनाना जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो ये जो बनानास है अच्छी तरीके से फ्रेश रहे, ज़्यादा दिनों तक स्टोर करने के लिए आप इसे कुछ इस तरीके का धागा या फिर रस्सी वगैरह बांध दें और इसे घर में जहाँ पर भी अच्छी हवा आती हो, फ्रेश एयर, वहाँ पर आप इसे टांग कर रख दें। यानी कि ये कहीं पर भी टच ना होना चाहिए। ऐसे आप इसे टांग कर रखोगे तो आप देखोगे बनाना बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे और इसके कारण ये ज़्यादा समय ऐसे ही फ्रेश रहेंगे, काले नहीं पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज के इस वीडियो में दिखाए गए ये सारे टिप्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। तो इसमें से कौन सी टिप आपके लिए नई और यूज़फुल रही हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज का ये वीडियो और मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।